बहुत आसान तरीके से कॉन्फ़िगर करने का प्रयास करें। तो आपको इसे अपने मोबाइल से करना होगा। आपको 192.168.1 दर्ज करना होगा और यह आपके लिए एक पेज खोल देगा। बस याद रखें कि आपको इसके वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट होना है। वाईफाई आपके मर्क्यूरियस से जुड़ा है। अब आपको यहाँ एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो आपका लोकल पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड या SSID पासवर्ड होगा। आप इसे यहाँ जनरेट करेंगे ताकि जब आप वाईफाई के लिए कनेक्ट हो तो आपको इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही जब आप इसके लॉगिन पेज पर जाएंगे तो आपको इसके पासवर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया है और अब ये पेज फिर से खुलता है। अब अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें। अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें। आपका जो भी टाइम जोन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय क्षेत्र मद्रास है और उसके बाद अगला विकल्प छोड़ देते हैं। आप यहाँ भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्शन कहीं भी गायब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसका पासवर्ड बदला है। तो शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ वाईफाई का नया पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाना है। आप अपने SSID वाईफाई का जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वह डाल दें। तो यहाँ मैंने एडमिन एड्रेस 123 डाल दिया है और मैं अगला करता हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ आ गई हैं और आगे आपको करना है और देखते हैं आगे क्या होता है। वाईफाई पुनः आरंभ करने के लिए सेटिंग्स लागू करें तो यह फिर से चालू हो जाएगा। तो इसे पुनः प्रारंभ किया गया है और पासवर्ड भी सेट किया गया है। वाईफाई SSID भी सेट किया गया है और फिर से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। इसलिए मैं फिर से वाईफाई कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड हमने बदल दिया है, इसलिए हमने नया पासवर्ड बनाया है। तो चलिए उस पासवर्ड को दर्ज करें और दर्ज करने के बाद इसे खोलें। एंटर करें वही 192.168.1। अगर आप भूल गए हैं तो अगर वह खुला है तो उस पेज को रिफ्रेश करें। तो यहाँ रिफ्रेश है, वही पासवर्ड डालें जो हमने अभी बनाया है। ये बहुत आसान है, लेकिन ये पुराने DP लिंक से अलग है, यानी आपको वही करना होगा 2 से 3। जो रिबूट की समस्या है तो यहाँ राउटर कनेक्शन, राउटर मोड, एक्सेस पॉइंट मोड, रेंज एक्सटेंडर मोड और विस्प मोड है। अब यहाँ हम हॉटस्पॉट डिवाइस कर रहे हैं। मैं मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग कर रहा हूँ। आप जियोफी, एयरटेल जैसे किसी भी हॉटस्पॉट का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप DVR ऑनलाइन करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ आपको रेंज एक्सटेंडर मोड का उपयोग करना होगा, अन्यथा विस्प मोड ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, लेकिन विस्प मोड में मैं आपको दिखाऊंगा और फिर से वही रिबूट करेगा। यहाँ एक छोटा राउटर है जो 1000 में है, ये भी उपलब्ध है। कीमत 1000 से कम है, लेकिन समस्या यह है कि आपको सेटिंग्स को रिबूट करना होगा, जबकि ये चीजें आपके लिए बहुत आसान थी। फिर भी यह सस्ता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन DVR खरीद रहे हैं तो ये ठीक है। आपके हॉटस्पॉट कनेक्शन के बाद फिर से वही बात होगी जैसा कि मैंने दिया है। ओप्पो मोबाइल से अब आपको अपने हॉटस्पॉट जैसे जियोफी, एयरटेल या किसी अन्य मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करना होगा जिसका आप ऑनलाइन DVR करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। याद रखें कि गलत पासवर्ड न डालें, अन्यथा आपको रिसेट करना होगा। और यदि रिसेट करें फिर आपको पुरानी प्रक्रिया पर वापस जाना होगा। अब यहाँ एक पेज डायनामिक, PPOE और अन्य चीजें हैं, लेकिन मेरा सुझाव डायनामिक पर जाएं, क्योंकि यदि आप DVR ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपको अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है और नहीं एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो घर से कर रहा है, इन चीजों को समझ सकता है। इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है। अगले डायनामिक पर जाएं और फिर से याद रखें कि आप इन चीजों को वाईफाई में नहीं देखना चाहते हैं। बस इसे कॉन्फ़िगर करें और इसे कनेक्ट करें और आपका काम पूरा हो गया है, ताकि आप छिप सके SSID, लेकिन छुपाए नहीं। नेक्स्ट के बाद फिर से सेटिंग्स लागू हो जाएंगी और सेटिंग्स रिबूट होने के बाद फिर से आपको पासवर्ड डालना होगा। हमने पासवर्ड डाल दिया है और यदि आप पासवर्ड नहीं डालते हैं तो भी ये अच्छा है, अगर ये स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास अधिकतम समय है। पासवर्ड डालना ठीक है, तो देखते हैं क्या है कहानी। याद रखें, कनेक्ट करने के बाद YouTube चलाएं। YouTube चल रहा है तो आपका काम हो गया। इसे DVR से कनेक्ट करें।